हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं वंदे मातरम का मतलब मातृभूमि का जो नमन है, उसके प्रति जो आदर की भावना है। जो वंदे मातरम आज के डेट में कंट्रोवर्शियल पॉइंट बन गया है। अभी अभी पार्लियामेंट में इसको लेकर के बिल भी पास हुआ है और साथ साथ में ये अभी जो कांग्रेस का अपना मुख्यालय था, उसमें सोनिया गांधी और खड़गे ने जो बेअदबी की है, इन्हीं सब बातों को लेकर के पूरे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे सरकार हो, चाहे आम लोग हो, सब में इसको लेकर के जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एक एक्चुअली टॉकिंग पॉइंट बन गया है। तो इसी के विषय में आज हम लोग बात करेंगे कि वंदे मातरम एक्चुअली है क्या। दूसरी बात यह है कि दो स्टेंजा ही अभी तक क्यों गाया जाता था। तीसरी बात तो ये कि सोनिया गांधी और खड़गे और राहुल गांधी ने एक्चुअली क्या किया, जानबूझ के किया या अनजाने में किया। और चौथी बात यह है कि क्या सरकार इस पॉइंट को, इस मुद्दे को और भड़काना चाहती है। इन्हीं सब बातों पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो वंदे मातरम है, ये बेसिकली एक नोवेल है आनंद मठ करके। और इस आनंद मठ का जो रचयिता है, वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं। इन्होंने इस आनंद मठ में इस गीत की प्रस्तुति की थी और ये बुक पब्लिश हुआ था 1882 में। जब ये बुक पब्लिश हुआ और इस गीत को लोगों ने गाना शुरू किया, तो ये बहुत ही पॉपुलर हुआ और हर जो मूवमेंट अंग्रेज के अगेंस्ट होता था, हर जो चीजें लोगों का गैदरिंग अगर कहीं पर होता था ब्रिटिश के अगेंस्ट, या कोई भी जो हिंदुस्तान में बेसिकली गैदरिंग होता था, कोई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, कोई ग्रुप के रूप में, उन सब जगह पर इस गीत का गायन होता था। और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, ये प्रेरणादायक गीत को, स्थिति को समझते हुए 1896 में कोलकाता में एक अधिवेशन बुलाया गया था कांग्रेस का। उसमें भी इसको गाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसको गाया। लेकिन जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे जो मुस्लिम वर्ग है उसमें असंतुष्टि की भावना बढ़ती गई। और 1937 में मुस्लिम लीग ने, जो एक पार्टी हुआ करती थी जिन्होंने कि एक्चुअली पाकिस्तान का निर्माण किया, या कह सकते हैं कि देश का बंटवारा किया, उस मुस्लिम लीग ने इस वंदे मातरम के अगेंस्ट अपनी बातों को रखा। और चूंकि उस समय पूरा देश, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा देश एक ही हुआ करता था, तो नेचुरल है कि सबकी भावना को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उस समय डिसाइड किया कि हम सिर्फ दो ही स्टेंजा गाएंगे। और ये चीज चलता रहा। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद भी नेहरू ने इस दो स्टेंजे तक को ही कायम किया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें एक चीज ये है कि जो ऑब्जेक्शन करने वाला था, जिसके कारण कि हम पूरा गीत नहीं गा पा रहे थे, उसने तो देश को तोड़ दिया। वो तो देश डिवाइड हो गया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन उसके बाद भी नेहरू ने इस पूरे जो वंदे मातरम गीत है, उसको पूरे को सम्मिलित नहीं किया। और ये चीज चलता रहा इवन लास्ट ईयर तक भी। एक्चुअली कांग्रेस के मुख्यालय में या कांग्रेस पार्टी सिर्फ इनिशियल जो दो स्टेंजा था, उसी को मानता रहा, उसी को गाता रहा। लेकिन ये 10 दिन पहले
इस वंदे मातरम को लेकर के एक्चुअली जो हमारा हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें एक बिल आया कि हम वंदे मातरम का जो पूरा स्टेंजा है पूरे को पढ़ेंगे और उसको एक राष्ट्रीय गीत के रूप में एक्चुअली एक्सेप्ट किया गया और उसमें ये भी किया गया कि अगर कोई जानबूझ करके इसकी अवहेलना करता है या इस गाने के समय बाधा पहुंचाने का कोशिश करता है तो उसको 3 साल तक की सजा होगी। और जिस समय ये बिल बन रहा था, जिस समय ये बिल पास हो रहा था पार्लियामेंट में, उस समय कांग्रेस और अदर पार्टियों ने इस वंदे मातरम के विषय में बहुत सारी बातें की और अल्टीमेटली वो पार्लियामेंट को छोड़ करके चले गए, लेकिन ये बिल तो पास हो गया। इसके बाद जब 15 अगस्त के मॉर्निंग में मतलब कल मॉर्निंग में जब एक्चुअली ये प्रधानमंत्री भाषण देने आए तो वहां पर भी वंदे मातरम पूरा गाया गया। लेकिन जो सोनिया गांधी है जो कि एक्चुअली जब कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराया जा रहा था तो वहां पर सोनिया गांधी और खड़गे और राहुल गांधी ने जैसे ही दो स्टेंजा वंदे मातरम का पास किया, क्रॉस किया, वैसे ही उसमें छटपटाहट होने लगी, उसको बंद करने का प्रयास किया गया। बाद में ये पता चला कि एक्चुअली इसको बंद नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब बातों को देख करके और उसका पूरा विजुअल, उसका पूरा वीडियो पूरे देश में हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हर सोशल मीडिया में फैल गया। तो अल्टीमेटली बात ये आती है कि आखिर सोनिया गांधी ने इसको रोकने का क्यों प्रयास किया, इसमें व्यवधान डालने का क्यों प्रयास किया। उसका मुझे दो रीजन नजर आता है। एक तो ये कि दो स्टेंजा तक का ही उसको पता था। दूसरी बात ये है कि ये एक पॉलिटिक्स भी हो सकता है कि भाई मुस्लिम चूंकि अगेंस्ट है और हम मुस्लिम के साथ हैं तो दो स्टेंजा के बाद हम भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और बेसिक एक और बात है कि सोनिया गांधी तो अपना पूरे जिंदगी का आधा समय वो इटली की ही नागरिक रही, तो नेचुरल है कि उसकी बात को तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन खड़गे ने भी सेम चीज किया तो ये चीज अनएक्सेप्टेबल है। उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया कि कुर्सी लाने का और दिस करने का दैट करने का 2-3 मिनट का तो चीज था, उसके बाद भी खड़गे साहब कुर्सी पर तो बैठे नहीं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो एक्चुअली एब्सर्ड एक्सप्लेनेशन है। दूसरी बात यह है कि इस मुद्दे को इधर-उधर डाइवर्ट करने के बजाय बेस्ट ये है कि कांग्रेस पार्टी इस पर माफी मांग ले, वो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज आज न कल कोई न कोई इसके अगेंस्ट एफआईआर करेगा और उस कंडीशन में फिर ये अदालत में जाएगी। क्योंकि और ये होना भी चाहिए इसलिए भी क्योंकि जैसे ही वंदे मातरम का ये कानून बना और उसको जो सबसे कह सकते हैं पोजीशन का जो बड़ा लोग है वही अगर इसका बेअदबी करता है, उसी चीज को नहीं मानने का कोशिश करता है, तो उस कंडीशन में पूरे देश में वंदे मातरम को लेकर के से जो मैसेज जाएगा वो सही नहीं जाएगा। आम लोग भी करेंगे और जब आम लोग करेंगे तो फिर इसका एग्जाम्पल सोनिया गांधी और खड़गे को लेकर के देगा जो कि सही प्रेसिडेंट नहीं होगा। अब बीजेपी भी इसमें एक चीज देख रही है कि बहुत सारा जो मुद्दा अभी चल रहा था पूरा मीडिया का अटेंशन इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया। दूसरी बात यह है कि जो देश प्रेम की भावना को दिखाने का बीजेपी का खुद का प्रयास है और दूसरी बात ये कि जो अपोजिशन पार्टी है और खासकर जो कांग्रेस है वो एक्चुअली मानसिक नक्सल है, ये प्रूव करने का कोशिश भी बीजेपी कर रही है और करेगी। लेकिन इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है
और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी करेगा, खुश भी होगा कि सीधे-सीधे सोनिया गांधी आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वो चीज़ बोले कि ये गलती हो गई और एक्चुअली हमको 2 स्टैन्ज़ा ही तक का आइडिया था, तो नेचुरल है कि जब तीसरा बजने लगा, तो नेचुरल है कि हमने उसको जाने-अनजाने रुकवाने का प्रयास किया जो कि गलत था। इतना ही तो बोलना है। ओके, थैंक यू।